जय हिंद दोस्तों, ये ECHS पर मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने किए थे उसमें आपको बताया था कि कंप्यूटर में ECHS की वेबसाइट और ECHS की मोबाइल ऐप में लॉगिन करके आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ECHS की वेबसाइट के होम पेज पे लॉगिन किए बिना आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आपके मोबाइल पर आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर गूगल का एक सर्च बॉक्स है जिसमें मैंने टाइप कर दिया ECHS और एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन दबाते ही आपके मोबाइल पर यह स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें मैंने 2 रेड कलर के रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। पिछला वीडियो अगर जिसने देखा है तो उसे मालूम होगा कि हमने नीचे जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसके अंदर एंटर करके जो सुविधाएं हमें उपलब्ध थी वो हम देख चुके हैं पहले वीडियो में, ECHS के पहले वीडियो में। आज हम ऊपर वाले छोटे रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो मैं जब ये क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पर खुल जाएगी और इस स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं एक लंबा सा रेड रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है। इसके अंदर बहुत से बटन हैं और हर बटन के नीचे कुछ और बटन छुपे हुए हैं। हम सिर्फ उन्हीं बटन्स को कवर करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजफुल लिंक्स वाले बटन से, ठीक है, जिसके चारों तरफ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। जब यूजफुल लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। यूजफुल लिंक्स के नीचे एक और बटन्स की लाइन आ जाएगी व्हाइट कलर की, और इसमें क्लेम स्टेटस का जो बटन है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो ECHS की दवाइयों के क्लेम जो जमा किए हैं उनके स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जब भी ECHS में कोई दवाई उपलब्ध नहीं होती है तो आपको NA मिल जाता है। उस NA सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप बाहर से वो मेडिसिन खरीद सकते हैं और फिर उसका क्लेम डाल सकते हैं। तो जब आप वो क्लेम डालते हैं तो उस क्लेम का स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने क्लेम स्टेटस के बटन पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। अब इसके अंदर मैंने पर्टिकुलर्स डालने हैं। क्या क्या डालने हैं? सबसे पहले ऊपर सर्विस नंबर डालना है और उसके नीचे या तो क्लेम आईडी या कार्ड आईडी डालना है। तो अगली स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मैंने सबसे ऊपर अपना IC नंबर डाल दिया है। उसके नीचे अमूमन जो है क्लेम आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। वो क्लेम आईडी ECHS पॉलीक्लिनिक देता है और हमें नहीं पता कि क्या क्लेम आईडी डाला है। पर अच्छी बात यह है कि उसके बिना भी आप अपने क्लेम का स्टेटस जान सकते हैं। तो हमने उसमें राइट वाला जो गोला है उसके ऊपर क्लिक करना है जो है कार्ड आईडी, ठीक है। कार्ड आईडी पर क्लिक करते ही वो एक ब्लू कलर का डॉट आ जाएगा उसके अंदर। अब उसके नीचे चलते हैं, उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 64 किलोबाइट और 32 किलोबाइट, 64 KB 32 KB। आजकल अमूमन जो कार्ड हैं वो सारे 64 KB के हैं। तो मैंने 64 KB के अंदर क्लिक किया जिससे उसके अंदर भी एक ब्लू डॉट आ गया। उसके नीचे मैंने अपना कार्ड का जो नंबर था, पूरा नंबर, जो लेटर है DL और उसके बाद के जो नंबर हैं वो सब के सब उसके अंदर डाल दिए। नीचे के ब्लू कलर के रेक्टेंगल में मैंने वो नंबर डाले 267289 और उसके नीचे सबसे नीचे जो सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये वाली स्क्रीन मेरे सामने आ गई और ये दिखा रही है कि मैंने जो आज तक 3 क्लेम किए हैं उनका क्या स्टेटस है। तो उनके सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, कितना अमाउंट मुझे सैंक्शन हुआ है और सबसे राइट में आ रहा है क्लेम सेटल्ड। तो ये उनके स्टेटस दिखा रहा है। मान लीजिए इसका डिटेल मुझे देखना है तो सबसे ऊपर वाले क्लेम आईडी जो है 32246934, मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। उसके अंदर वो डिटेल स्टेटस दिखा रहा है।
और वो दिखा रहा है कि हालांकि मैंने क्लेम किया था 2648 रुपीज, मेरा सैंक्शन हुआ है 2643 रुपीज, यानी 2643 रुपए। 5 रुपए जो मेरे बिल के अंदर पैकेजिंग के ऐड किए हुए थे वेंडर ने, वो पास नहीं हुए हैं। तो मैंने क्लेम किया था 2648, पास हुआ है 2643। तो उसके अंदर मैं अपनी ये डिटेल देख पा रहा हूं। तो ये हो गया कि आप अपने क्लेम का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अगली फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, उसके लिए हम वापस चलते हैं होम स्क्रीन पर। और होम स्क्रीन पर यूजफुल लिंक्स के नीचे ही क्लेम स्टेटस के नीचे एक और बटन है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल डिटेल्स। इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड को जो मैंने छोटा सा एक रेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसके अंदर आ रहा है हॉस्पिटल डिटेल्स। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक किया। उसके ऊपर क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इसके अंदर जो है, मैं अपना रीजन डालूंगा और वो फैसिलिटी डालूंगा जो मुझे चाहिए, तो वो मुझे दिखा देगा कि उस इलाके में, मेरे इलाके में वो फैसिलिटी किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट रीजन पर क्लिक किया और उसमें एंटर किया अहमदाबाद, और मुझे डेंटल हॉस्पिटल में जाना है, तो नीचे मैंने डेंटिस्ट्री पर क्लिक कर दिया। और इसी पेज के नीचे जब मैं स्क्रॉल करता हूं, तो इसमें स्क्रीन पे सबसे नीचे एक बटन है सबमिट। जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी और ये मुझे बता रहा है कि अहमदाबाद रीजनल सेंटर में कहां पर कौन कौन से ECHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक हैं जिनके अंदर डेंटल की सुविधा उपलब्ध है। उनके नाम भी दिए हुए हैं, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है और उनके फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, जिससे कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूं और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर अपने दांतों का इलाज करा सकता हूं। तो ये था हॉस्पिटल डिटेल्स। अब आते हैं उसी स्क्रीन पे वापस और देखते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस के बटन के नीचे क्या क्या है। तो मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया और नीचे एक और रेक्टेंगल खुल गया है जिसके अंदर 3 बटन है, CO ECHS, रीजनल सेंटर और रिकॉर्ड ऑफिस। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया CO ECHS। ये CO ECHS क्या है? ये है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS, जो दिल्ली के अंदर ECHS का सेंट्रल ऑफिस है। उन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस बटन के अंदर दिए हुए हैं। तो इसको क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया है। इसके अंदर जितने भी ऑफिसर वहां पर पोस्टेड हैं, उनके सिविल टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहां पर दिया हुआ है। अगर हम किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, तो हम इन नंबर्स पर या इन ईमेल आईडी पर ईमेल लिखकर हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं उसी स्क्रीन पे वापस और देखते हैं दूसरा बटन क्या था, रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर के बटन पर मैंने क्लिक किया और ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गया। इसमें राइट हैंड साइड को लिखा हुआ है सेलेक्ट रीजनल सेंटर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं इसमें से जो भी रीजनल सेंटर की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उस पर क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे अहमदाबाद की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अहमदाबाद के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो इसमें अहमदाबाद के रीजनल सेंटर के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के नाम और उन सब के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरे सामने आ गए हैं और राइट हैंड साइड को उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। अब इसी पेज को मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि इस रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी स्टेशन हेडक्वार्टर हैं और उसमें जो OIC ऑफिसर इंचार्ज ECHS हैं, उनके डिटेल्स भी मेरे सामने आ जाएंगे, जो कि ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। अब इसी को जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो एक और स्क्रीन आ जाएगी जिसमें ब्राउन कलर में पॉलीक्लिनिक्स के एड्रेस और डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो मतलब रीजनल सेंटर वाले पेज के अंदर बहुत लंबा एक लिस्ट है जिसमें सबसे ऊपर रीजनल सेंटर्स की डिटेल्स हैं सभी ऑफिसर्स के, उसके नीचे स्टेशन हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के डिटेल्स हैं और सबसे नीचे पॉलीक्लिनिक के अंदर जो ऑफिसर पोस्टेड हैं उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो मैं अगर इनमें से किसी को भी कांटेक्ट करना चाहता हूं तो इन कांटेक्ट डिटेल्स के माध्यम से उन्हें कांटेक्ट कर सकता हूं। तो ये था कॉन्टैक्ट अस का बटन। अब आते हैं वापस उसी स्क्रीन पर और उसमें एक लास्ट बटन को देखते हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ये बहुत ही यूजफुल बटन है। अगर आपके आसपास कोई पॉलीक्लिनिक है और उसके अंदर आप कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो आप इस बटन के माध्यम से वो जान सकते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि इसमें ना सिर्फ मेडिकल कोर के लोगों के लिए बल्कि बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं।
तो उनको जानने के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक किया और ये वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई, जिसमें सबसे ऊपर एक बटन दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट। मैंने उस पर क्लिक किया और ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं सबके नाम लिखे हुए हैं और उसके राइट में जो जो वैकेंसी जब जब निकली है उसके डिटेल्स हैं। और सबसे ऊपर मैंने एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं। और नीचे जो बटन दिए हुए हैं उन बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो लेटर है जिसमें उस पोस्ट के डिटेल हैं वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे मैंने सबसे ऊपर वाले बटन पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ फॉर ECHS पॉलीक्लिनिक 30 नवंबर 2024 उस पर जब क्लिक किया तो ये सामने स्क्रीन के ऊपर खुलकर आ गया है। इसे मैं पढ़ सकता हूं और अगर वो पोस्ट मुझे पसंद है तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसे पॉलीक्लिनिक में जमा कर सकता हूं और उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो ये था आज का वीडियो। अब पिछले 6 वीडियो के अंदर मैंने 3 स्पर्श पर और 3 ECHS पर वीडियो किए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। एक बार आपने स्पर्श और ECHS की वेबसाइट और ऐप को यूज करना सीख लिया, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको ना तो लाइन में लगना पड़ेगा, ना दूसरों के आगे पीछे भागना पड़ेगा। घर बैठे आप सारा काम अपने आप से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।